दोस्तों मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि आपकी लव लाइफ कैसी है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या बहुत ज्यादा आपको वैल्यू दे रहा है। मैं ये भी नहीं जानता कि दूसरे लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। पर अगर किसी रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या कोई और इंसान भी आपको इग्नोर कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ से निकालनी होगी। अपने आप को आपको अपग्रेड करना होगा, आपको अपने आप को बदलना होगा। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्यार के लिए अपने आप को बदलना चाहिए, नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ लव के लिए और अपने आप के लिए अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। बदलना तब होता है जब सामने वाला इंसान अपने टर्म और कंडीशन के ऊपर आपको चेंज करना चाहता है। पर जो मैं आपको बदलने की बात कह रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को बेहतर बनाना। क्योंकि लोग अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो साफ सी बात है कि हमने ही अपनी वैल्यू उनके सामने ऐसे बिगाड़ी है जिसके कारण ही वो इंसान हमें इग्नोर करने लगता है। अगर कोई भी इंसान आपको इग्नोर करता है तो बस अपने व्यक्तित्व में कुछ चीजें उनको निकाल दो, उसके बाद इग्नोर करने वाला इंसान भी डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। सबसे पहली चीज कि किसी के पीछे जाना बंद करो। आपको इंसान पसंद है या आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, अब आपके ना उस इंसान के साथ इमोशन जुड़ गए, आपको अच्छा नहीं लगता उस इंसान के साथ बात किए बिना, पर वो इंसान आपके साथ बात करना नहीं चाहता, वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, वो इंसान आपके साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहता, कोई भी चीज है, तो उस इंसान के ना पीछे पड़ना कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उस इंसान को बार बार ये दिखाना, ये बताना कि भाई कितना प्यार करते, ये कोई मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि भाई आप ना उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो। ओके, वो इंसान आपके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता है, ये उनका डिसीजन है, उनके पास चॉइस है। अगर वो आपके साथ ईमानदारी से अच्छी तरह से रिलेशन में रहना चाहता है तो अच्छी बात है। पर अगर कोई इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता तो आपको उनके पीछे पीछे उनको मनाने जाना नहीं है, आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है। मतलब अपने आप में खुश रहना आपको सीखना ही होगा, जहां पर आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड ना हो। और जब आप इंडिपेंडेंट इंसान बन जाते हो, मतलब जब आप किसी इंसान के बिना भी अपने आप में खुश होते हो, तब आप पहले से 5 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब लोगों के मन में आपके सिर्फ एक बदलाव से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बहुत ज्यादा वैल्यू बनेगी जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनोगे। दूसरी चीज, डोंट शो हाउ मच यू लव। मतलब आप सामने वाले इंसान को कितना ज्यादा प्यार करते हो ये आपको कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। देखो, कोई भी इंसान अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है या कोई भी इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा तो जस्ट इन 2 चीजों के कारण होगा। सबसे पहली चीज उसका खुद का इंटरेस्ट और दूसरी चीज होता है उनकी खुद की नीड। अगर किसी भी इंसान की आपसे कोई नीड नहीं है, उनको पार्टनर नहीं चाहिए, उनको आपके जैसा पार्टनर नहीं चाहिए या उनका आपके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सामने वाला इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा क्यों? इसलिए कभी भी कोई भी इंसान आपके साथ नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और आप उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और आप उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो और इसलिए वो इंसान आपको रिलेशनशिप में एक्सेप्ट करेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे समाज में, सोसाइटी में, तो आपको बहुत आसानी से बहुत ही ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे होते हैं और रियल में वो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और ये चीज आप उस इंसान को देखकर, उनके बिहेवियर को देखकर समझ पाओगे कि हाँ, इंसान सच है। लेकिन ऐसे इंसान को हमेशा छोड़ा ही जाता है। देखो, आपको ये गलतफहमी निकालनी होगी कि लोग ट्रू लव को पसंद करते हैं, लोग लव से इरिटेट होते हैं। तो जब कोई हमसे दूर जा रहा होता है या जो कोई इंसान के साथ हम रिलेशन बनाना चाहता है, अगर वो कन्विंस नहीं हो रहा है, तो कभी भी चीख कर, चिल्ला कर ये बोलना, ये बताना या जताना बंद करो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ, तुम्हारे बिना मैं कितना ज्यादा दुखी हूँ। तो मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि लोग यही करते हैं, जब कोई उनको इग्नोर करता है, जब कोई बात नहीं करता, तो लोग रोते हैं, शायरियाँ गाते हैं, अपना दर्द दिखाते हैं, जस्ट ये प्रूव करने के लिए कि हम आपको कितना ज्यादा प्यार करते हैं, आप हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है तो उनके पर्सनल इंटरेस्ट के कारण और उनकी नीड के कारण है। बाकी इमोशनल नीड बहुत जल्दी लोगों की खत्म हो जाती। ये कभी भी रीजन नहीं होता कि वो आपके साथ इसलिए रिलेशनशिप में आए क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते हो।
उनको आपका प्यार नहीं चाहिए। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी कोई इंसान नहीं होना चाहिए। जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा कि लोग आपको वैसे ट्रीट करेंगे जैसी वैल्यू आपने उनके सामने अपने आप की बनाई होगी, जैसी वैल्यू आपने अपने आप की उनके सामने रखी होगी। तो कभी भी कोई इंसान को उतना इंपॉर्टेंट या उतना वैल्यू मत दो कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप उस इंसान को बनाओ। हमेशा आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने काम को या अपने करियर को ही बनानी चाहिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी दुनिया आपको जज करेगी आपके काम से, आपके शोहरत से, आपके पैसों से। आपने अपनी लाइफ को, अपने करियर को और अपने पैसे को जिस तरह से मैनेज किया होगा ना, उसी तरह से ये पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। पहले तो हो सकता है कि आपका पार्टनर वैसी नजर से आपको ना देखे, पर जब दूसरे लोग जिस तरह से आपको देखेंगे, जिस तरह से आपकी वैल्यू करेंगे, उस सारी चीजों का ना आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। एंड आफ्टर ऑल हमेशा याद रखो कि आपके पार्टनर के लिए भी आपकी यही सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। कोई भी इंसान आपकी वैल्यू इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ऐसा ना बहुत सारे लोगों ने किया है कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी उस इंसान को बना दिया जिसको वो प्यार करते हैं। मतलब उनके प्यार के लिए वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपना काम छोड़ सकते हैं, अपना घर छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, एंड लोग छोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि कुछ टाइम के बाद दिन के लिए उनके काम से भी ज़्यादा उनके पार्टनर इम्पोर्टेंट होते हैं और उन्होंने अपने पार्टनर के लिए सब कुछ छोड़ दिया होता है। आखिर में ऐसे लोगों को उनके पार्टनर ही छोड़ देते हैं और फिर वो लाइफ में सिर्फ अकेले रह जाते हैं और उनके पास रह जाता है करने के लिए सिर्फ अफसोस। तो जो लोग अपनी लाइफ में सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने आप को देते हैं, अपने काम को देते हैं, ना कि किसी इंसान को, आप देखोगे कि रिलेशनशिप में और लाइफ में ऐसे लोग ज्यादा खुश रहते हैं। चौथी चीज, स्टार्ट लव योरसेल्फ। दोस्तों अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते, दोस्तों अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते, अपनी लाइफ से, अपने आप से अगर आप खुश नहीं होना, तब तक आपको रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए। अगर किसी इंसान के मन में ये प्रश्न है कि क्या रियल में उनको किसी रिलेशनशिप में जाना चाहिए, तो उससे पहले उनको डेफिनेटली इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ में जो भी है, क्या मैं अपने आप से या अपनी लाइफ से खुश हूँ। अगर जो भी इंसान अपनी लाइफ से या अपने आप से खुश नहीं है, उनको कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि आपको कोई अच्छा लग जाता है और बहुत सारी वीकनेस है, इसी के कारण तो आप अपनी लाइफ से खुश नहीं। आपको कोई अच्छा लग गया, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद अचानक से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहने लगोगे। पर आपकी लाइफ में अचानक से आने वाली ये खुशी उधारे की खुशी है, ये आपकी खुशी नहीं है। अब आपकी हैप्पीनेस, आपकी ये खुशी किसी और इंसान के हाथ में है। वो इंसान चाहे तो आपको दुखी कर सकता है, क्योंकि उस इंसान के आने से आप खुश हुए हो, तो ये बात यहीं पर तय होगी कि उस इंसान के जाने के बाद आप दुखी हो जाओगे। इनफैक्ट पहले से ज्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि अब तक तो शायद आप अपने आप से नाखुश थे, लेकिन अब आपने जो एक हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को एक्सपीरियंस किया था, जो लगता था कि अपनी है, वो चलेगी, तो उसका पेन बहुत ज्यादा होगा। जो इंसान अपने आप से, अपनी लाइफ से खुश होता है, कभी भी कोई इंसान उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी खुशी उनके अपने हाथ में होती है। तो हमेशा अपने आप से प्यार करना शुरू करो, हमेशा अपने आप को पसंद करो, अपने आप को ऐसे रखो जैसे आप उस इंसान को रखना चाहते हो जिनसे आप प्यार करते हो, जैसे आप उनके बारे में सोचते हो, जैसे आप उनको ट्रीट करते हो। आपको जो अच्छा लगता है आप करिए, आपको जैसे कपड़े पहनने, आपको जिस तरह से अपने आप को सजाना है, अपनी जैसी खूबसूरत लाइफ को बनाना है, अपने आप को खूब सारा प्यार दीजिए और अपने आप को बड़े आराम से, बड़े प्यार से अपनी लाइफ में खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा पहली चीज जो प्रायोरिटी रखती है, जो मायने रखती है, वो है आपकी अपनी खुशी। इसलिए सबसे ज्यादा प्यार अपने आप को करिए, उसके बाद कुछ प्यार बचता है तो फिर दूसरों के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हो, अपने को वैसे नहीं रख रहे हो जैसे आपको रखना चाहिए, अपने को खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, तो आप अन्याय करोगे खुद के साथ, तो ये पूरी दुनिया आपके साथ वैसा ही अन्याय करेगी। और हर इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा टाइम आता है जहां पर उनको बहुत सारे लोग होते हैं प्यार करने के लिए, और वो टाइम ज्यादातर बार तभी आएगा जब आप अपनी लाइफ में अपने आप से प्यार करते होते हो, जब आपको किसी की जरूरत नहीं होती, जब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। वो एक टाइम होता है जब आपको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हो,
तो कभी भी आप दुनिया से प्यार मांगने मत निकल जाओ, दुनिया में प्यार ढूंढने मत निकल जाओ तब तक के लिए जब तक आप अपनी लाइफ से प्यार नहीं करते, आप अपने आप को पसंद नहीं करते। दोस्तों, आपकी लाइफ के 4 ऐसे बदलाव जिसको आपको जरूर से बदलना है, अपने आप को जरूर से बेहतर बनाना है। जो भी इंसान आपको इग्नोर कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने आप को उनके सामने आपने ऐसा रखा था जिसके कारण उनकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब आप अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में इस बदलाव को करोगे तो धीरे धीरे उनका माइंडसेट आपके बारे में, उनके मन में जो आपकी इमेज बनी है वो बदलना शुरू होगी। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई रिलेशनशिप की ई-बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।